जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है, मुंबई जा रही थी और वहाँ पे महाराष्ट्र में पालघर एक जगह है, वहाँ पर एक कांस्टेबल चेतन है, आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, एक पूरी एक टुकड़ी जा रही थी आरपीएफ की, ट्रेन को एस्कॉर्ट करके ले जा रही थी। उसके अंदर का जहर जा गया। मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे जो कुछ भी आ रहा है वो आपके अंदर जहर का इंजेक्शन लगा रहा है, आपके ऊपर के दिमाग में, ऊपर के माले में जहर को जगह दे रहा है और वो ड्राइविंग सीट संभाल रहा है। आपका बुद्धि, विवेक, आपका बचपन से जो अध्ययन है, आपका ज्ञान, आपकी जानकारियाँ, ये सब आपको सिखाया जाता है कि ये सब फिजूल है, आपको गलत सिखाया गया, आपको गलत समझाया गया, ये वामपंथी इतिहास है, ये सेकुलर लोग कुछ दुश्मन होते हैं समाज के, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ठूसी गई हैं। इसके कारण क्या हुआ कि आप अपना विवेक निकाल के फेंकते गए और आपका दिमाग जो है वो वन पॉइंट प्रोग्राम पे लग गया, एकमात्र एजेंडे पे लग गया। वो एजेंडा है नफरत। इसी तरह के नफरती एजेंडे से हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि आत्मघाती हमले करने वाले लोग तैयार होते हैं, तरह तरह के लोग तैयार होते हैं। तो ये चेतन बाबू जो हैं, ये कांस्टेबल थे और ये वहाँ जाकर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और एक जहरीली बातें जो उनको मिलती हैं व्हाट्सएप पर। देखिए, मैं आज शब्दों को इसलिए बहुत नाप तोल के और जिम्मेदारी से बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारा समाज इस समय बहुत तनाव की स्थिति में है। हमारे समाज में इस वक्त बहुत गुस्सा है और डर भी है। दो लोगों ने मेरे ट्वीट किया। एक ने ट्वीट किया कि मेरे माँ बाप ट्रेन में जा रहे हैं, मैं पूरी रात सो नहीं सकी और मुझे फ़िक्र थी और ऊपर वाले से किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ऊपर वाले से दुआ है कि सुरक्षित रखे। दूसरे व्यक्ति ने ये ट्वीट किया कि मेरे बच्चे अपनी माँ के साथ आ रहे थे और मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे करके ट्रेन में अपना वेश बदला क्योंकि उनको ये पता था कि ट्रेन गुड़गांव से उतरेगी और नूह में दंगा हो रहा है। इस तरह का एक वातावरण बना हुआ है। इस वातावरण के बीच में मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, उस वीडियो में उसने क्या बोला ये दिखाऊं, उस वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा उकसाऊं, ये इस वक्त समझदारी का काम नहीं है। इस समय सीधे सीधे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त हो जानी चाहिए कार्रवाई। उसके व्हाट्सएप की जांच होनी चाहिए और उसके व्हाट्सएप में जो लोग भी जहरीले संदेश भेजते हैं उन सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि इसके दिमाग को करप्ट करने वाले लोग कौन है? वही हैं। जो लोग उस तरह के ग्रुप चलाते हैं उन सब लोगों को उठा लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि इस ग्रुप में ऐसी सामग्री आई तुम्हारे होते हुए तो कैसे आई, क्योंकि अब तो आपको व्हाट्सएप में एडमिन होते हुए उन चीज़ों को डिलीट करने की भी सुविधा मिली हुई है। तो आपको उसकी तो उसमें इनको ये उस ट्रैक पे कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि समाज के सभी वर्गों में एक भरोसा कायम हो। लेकिन अब चुनाव में आ रहे हैं तो हमको चाहिए टेंशन, क्योंकि शासक डरता है और शासक इसलिए डर रहा है कि उसको जिस तरह का समाज चाहिए उसके डर को दूर करने के लिए वो समाज उसके लिए वो बना रहा है और ये हम देख रहे हैं। तो हुआ क्या है कि यहाँ ये जो आदमी है ये उस पूरी जहरीली प्रेरणा से प्रेरित होकर तरह तरह की बातें कर रहा था। इसके सुपरवाइजर ने इसको रोका तो पहले उसको गोली मार दी। उसके बाद इसने 3 लोगों को चुन चुन के और ढूंढ ढूंढ के उनकी वेशभूषा से, कपड़ों से प्रधानमंत्री ने कहा था पहचान लेते हैं, उसने पहचाना और लोगों को भी गोली मारी। और वहाँ पे वो प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं मोदी योगी जी, उनको उनका दीवाना लग रहा था वो उसके डायलॉग से, उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था, वो एंग्जाइटी का शिकार था, डिप्रेशन का शिकार था, उसका इलाज चल रहा था वगैरह वगैरह। अब इसके बाद वहाँ पे जो कर्मचारी हैं राजस्थान में दूसरे आरपीएफ के, वो भी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में उन्होंने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी कि भी मानसिक दशा का ध्यान रखना चाहिए। तो मानसिक दशा आपकी पहले से खराब है, एक बात सोचिए। जाहिर बात है वो मैसेज बहुत सारे लोगों के पास जाते होंगे, लेकिन इस तरह की हरकत करने की दशा तक पहुंचने के लिए भी आपका मेंटल होना जरूरी है। अब आप धीरे धीरे मेंटल हो रहे हैं, कुछ उस लेवल तक ज़्यादा हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। आई एम सॉरी टू से, मानसिक रूप से बीमार लोगों को मेंटल करने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये चीज़ समझाने के लिए बात करना जरूरी है। अब ये जो आदमी है, इस आदमी को मैं मान लेना चाहूंगा कि ये मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि ये मान लेने से मेरे समाज में एक खास दूसरा तबका जिसको उसमें टारगेट किया गया है उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है। हम जानते हैं कि किस तरह से भड़काऊ बयानों से समाज में तनाव फैलता है, हम पहले देख चुके हैं। नूपुर शर्मा ने एक बयान देकर कैसे समाज को भड़काया था और उससे कैसे हत्याएं हुई थी, उसका भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हुई। उसी तरह से इस मामले में भी हो रहा है। तो अब जो है ये आदमी मोदी योगी के नारे लगाकर सबसे जघन्यतम अपराध अब शुरू हो गए हैं ट्विटर पे। मतलब जो जो चीज़ आपके खिलाफ है उसको हटाओ। आप कह रहे हैं इस मामले में मोदी योगी के नारे लग रहे थे, तो जो ट्वीट्स हैं उनको हटाने का काम चल रहा है। ट्विटर कह रहा है हमको सरकार से ऑर्डर आया, ये वाला ट्वीट हटाओ। वो वीडियो जो है उसको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के माथे का कलंक साफ करना ही भी तो है आपको, आपके लिए, आपकी लज्जा का विषय आपके लिए। लोग कहते हैं देश की क्या, सरकार की बदनामी है और सरकार का निकम्मापन है। देश तो बहुत महान है, देश की बदनामी नहीं होती है, आपके कुकर्म सामने आते हैं। आपने जिस तरह से आग झोंकी है, देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, सड़कों पे प्रदर्शन होते हैं इन हरकतों के कारण, सड़कों पे लोग आ जाते हैं। म्यांमार का, ये मणिपुर का पूरा मामला हम लोग देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये पूरा जो मामला हुआ है ट्रेन में,
ये मामला उसी तरह के सोशल मीडिया के अपराधों का नतीजा है। कमजोर जहनियत का रहा होगा, लेकिन वो कमजोर जहनियत में उसने अपने सिर पर जूता क्यों नहीं मारा? उस कमजोर जहनियत में उसने जाके टॉयलेट में मुंह क्यों नहीं घुसा दिया? उस कमजोर जहनियत में वो चलती ट्रेन से कूद क्यों नहीं गया? लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उस कमजोर जहनियत के इंसान के दिमाग को रेडिकलाइज किया गया था सोशल मीडिया टूल्स के जरिए। आप मानसिक रूप से परेशान आदमी की बात करते हैं तो मानसिक रूप से परेशान तो गुड से भी था। उसके बारे में भी तो कहा जाता है कि उसके अंदर समलैंगिकता के कारण उसके अंदर कुछ विकृतियां थी और साथ में समलैंगिक था। उस वक्त परेशान था, समाज से बहुत ज़्यादा बहिष्कृत था। समलैंगिक लोगों के साथ समाज किस तरह का व्यवहार करता है हम सब जानते हैं, उनके साथ में जिस तरह का अत्याचार होता है। उस अवस्था में उसको जो है सावरकर ने अपने प्रेम पाश में फंसाया और उसे ये काम करवा दिया। तो उसीलिए सावरकर का नाम आया था हत्या में, बाद में उसको तकनीकी आधार पर निकाल दिया गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना, हर चीज का सबूत है। उस वक्त सावरकर ने क्या बात की थी इसका सबूत नहीं था, आज सबूत है। इस कांस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप हैं जिसमें जहरीली सामग्री आती थी? सारे एडमिन को उठाओ ना। तुमने एक आदमी को हत्या करने के लिए प्रेरित किया। तुमने एक आदमी को भाई ये तो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग है, जैसे अमेरिका में स्कूलों में घुस के कर देते हैं। उसके लिए आपने प्रेरित किया, डालो जेल में। आप ही ने कानून बनाया है कि व्हाट्सएप को बताना पड़ेगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर मैसेज है या ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था, पहली बार कहां बना था, निकालिए, डालिए जेल में। 3 महीने में सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में सरकार बनाने के लिए जो हथियार है सांप्रदायिकता का, उसका विकल्प कहां से लाओगे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक चीज, सरकार जाने का खौफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समाज को रेडिकलाइज किया जाएगा, ये आप देख रहे हैं। और आपका रोल ये बढ़ जाता है कि जैसे जैसे समाज को रेडिकलाइज किया जाएगा, आपको अपने आप को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि समाज कोई और नहीं, आप हो। आप व्यक्तिगत तौर पे आप, मैं हूं, हम लोग जो हैं, हम समाज है। और हम लोगों को, हमारे दिमागों को विकृत करने की कोशिश होगी। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि नए नए रास्ते, नए नए टूल, नई नई चीज। मैंने आपको बताया था, मणिपुर वाला वीडियो बताया था कि किस तरह से झूठे वीडियो 50 लाके डाल दिए गए सिर्फ इसलिए कि छवि बचाई जा सके और एक कम्युनिटी को बदनाम किया जा सके। तो इस पूरी चीज़ों को समझने के लिए बेहद जरूरी है शांत रहें। मोनू मानेश्वर एक अपराधी है, मोनू मानेश्वर को हिंदू ना माने। इसी तरह से ये जो आदमी है जिसने ये किया है, ये आदमी भी, जो लोग मरे हैं उनकी ही तरह ये भी उस सांप्रदायिक एजेंडे का शिकार है, उस जहर खोरानी का शिकार है जो इसके साथ की गई है। और उसके रास्ते पे चलते हुए इसने अपना जीवन बर्बाद किया, दूसरों का जीवन ले लिया। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके बताएं कि क्या सरकार को ये पता नहीं लगाना चाहिए कि वो कौन आदमी था, जो कौन लोग थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जहरीले मैसेज इस आदमी के, इसको आंदोलन बनाइए।